Ladies and gentlemen, welcome back in my YouTube channel Beyond the Text. Today I am going to discuss a poem Night of the Scorpion by Nizim Izquil, BA Major English Semester 3. This poem is totally based on Indian mythology and Indian social custom. This poem also weaves and knitting with the collection and connection of superstition and our lifestyle. Nizim Izquil is an Indian poet who is very famous. In fact, it may be a traditional poem also. Nizim Izquil की जो poem है, Nizim Izquil based on Mumbai, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और हमारे समाज की साइकोलॉजी और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को दिखाता है। आइए पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसके मीनिंग, मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम इज I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl within a sack of rice. इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, रुकेंगे और गूगल पे जाकर के आप निज़िम इस्किल की पोइट्री नाइट ऑफ लिख लेंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल to understand the poem. So let's begin the poem. The first stanza of the poem I am going to recite. The stanza is like that. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. कह रहा है कि मुझे याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काट लिया। आई रिमेंबर द नाइट, उस रात को याद किया जा रहा है। माई मदर वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा उसे स्टंग कर दिया गया था, बिच्छू ने काट लिया था। तो बिच्छू जो है, देयर आर मेन स्कॉर्पियन इज दैट स्कॉर्पियन विच हैज़ द टेल। बिच्छू वो वाला बिच्छू नहीं जो वो हमारे यहाँ मिलता है, रेंगने वाला नहीं। बिच्छू मीन्स ओरिजिनल, जिसके देयर इज 2 fork and 1 tail, जिसका आगे से 2 fork होता है और पीछे से एक टेल होता है। दैट इज़ द हिली पहाड़ी बिच्छू। तो उस रात क्या हो रहा था, लगातार 10 घंटे से धीमी धीमी और लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश ने उस बिच्छू को जहाँ कहीं भी था उसको मजबूर कर दिया था निकलने के लिए। वो आया और मेरे माँ को काटा और काट करके फिर वो बेचारा वापस चला गया मजबूर होके, चूँकि अगर वो रुकता तो फिर उसे ढूंढ के पकड़ के उसे मृत्यु दंड दिया जाता। इसलिए वो रिस्क लिया और वो बेचारा सैक ऑफ राइस, जो बोरे के चावल के नीचे कहीं छिपा हुआ था, वहाँ से वो निकल के फिर से वापस उसी बरसात में निकल गया, खो गया। तो फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि पोइट कह रहा है कि मुझे वो रात याद है जिस रात मेरी माँ को बिच्छू ने काटा था, और वो एक बरसात की रात थी। पिछले 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और उस लगातार बारिश में कहीं किसी घर के कोने में, चूँकि किसान का घर है, परिवार है और ये कंट्री साइड का व्यू है, गांव देहात का रहने का यहाँ पे सीन चित्रित किया गया है। तो गांव देहात के घरों में जहाँ तहाँ बोरे के छल्ले होते हैं, किसान के घर में अनाज होता है, तो इस बोरे के छल्ले के नीचे में कहीं जो है वो स्कॉर्पियन रहा होगा। वो आके डंक लगाया और डंक लगाने के बाद वो उस रात फिर से उस बरसात में निकल गया।
Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपने पॉइजन से पार्ट किया, अलग हुआ, जहर दे दी मेरी माँ को, और जहर देने के बाद वो अपना डायबॉलिक टेल, उसका जो पूंछ है जो डायबॉलिक है, खतरनाक विष वाला, और ये अंधेरा रूम, वो बेचारा रिस्क लिया फिर से वापस बारिश में जाने का, ये रिस्क नहीं लिया वहाँ रुकने का, वो निकल गया. The pigeons came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब जब गांव में पता चला कि मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो people or peasants of the village comes like a swarm of flies. मक्खियों के झुंड की तरह लोग आना शुरू किए देखने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए. एंड दे केम एंड बस, भनभनाते हुए लोग आते थे और भगवान का नाम का जप करते हुए आते थे और कहते थे कि उस शैतान को, उस बदमाश को जिन्होंने काटा है, उसे लकवा पड़ जाए, वो पैरालाइज्ड हो जाए. दिस इज़ द कॉमन डायलेक्ट ऑफ विलेजर्स. गांव के लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं. दे आर वेरी सिंपल एंड इनोसेंट एंड दे डोंट हैव मेनी extra, they have extra sense, but they don't use that extra sense in negative way like the people of urban uses. And they don't have any type of diplomacy. Diplomacy is a good, but in this modern era diplomacy is used for direct or indirect way to drive in the work. तो गांव के लोग इस सब मामले में उतने चतुर चालाक नहीं होते हैं, बहुत ही सीधे साधे होते हैं. तो pigeons came like swarm of flies, झुंड के झुंड लोग आ रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, और वो उसको जो है श्राप दे रहा है जिसने ये कृत किया है. Now the next stanza. With candles and with lanterns, throwing gaunt scorpion shadows on the mud-baked wall, they searched for him, he was not found, they clicked their tongue. With every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said, May he sit still, they said. May the sin of your previous birth be bummed away tonight, they said. May your suffering decrease, the misfortune of your next birth, they said. May the sum of all evil balance in this unreal world. With candles and the lanterns, the people come with the candle and come with the lanterns. लालटेन और दिया के साथ वो लोग आते थे, चूँकि it was written in 1980 I think, और ये उस भारत की बात को बयां कर रहा है जब इंडिया पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुआ था. एंड इंडिया वाज नॉट टोटली इलेक्ट्रीफाइड, जहाँ गांव में बिजली की सुविधाएं नहीं थी, उस समय ये कविता लिखी गई थी. और आज भी कोई गांव का सूरत उस तरह से नहीं बदल गया है, आज भी गांव में लोग लैंटर्न यूज़ करते ही हैं. फिर भी बहुत हद तक हमारा देश बहुत विकसित हुआ है, आगे बढ़ा है, अब तो लाइट रहने लगी है गांव में भी. तो दिस पोएम वाज रिटन ऑन द टाइम व्हेन देयर वाज नो एनी availability of electricity and there was no any ventures to use that electricity for the help of human being or for the help of countryman. तो लोग कैंडल और लालटेन के साथ आते थे माँ से मिलने के लिए, और साथ ही साथ वो जाइंट स्कॉर्पियन के शैडो को भी ढूंढते थे, कहाँ है बिच्छू. वो मडवाल, चूँकि गांव में अक्सर बेशतर जो घर हुआ करता था वो मिट्टी का बना हुआ करता था. दो दे सर्च्ड हिम, वे लोग उस बिच्छू को ढूंढते थे, बट ही वाज नॉट फाउंड, वो रहे तो न मिले, वो तो निकल गया था डंक मारने के बाद ही. और जो लोग भी ढूंढ ढूंढ के थक गए थे वो अनाप शनाप बक रहे थे.
और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उस पॉइजन का जो असर है वो माँ के बॉडी में दिखना शुरू हो गया था। उसके ब्लड में वो पॉइजन मिलता जा रहा था और दुख और या दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा था। मैं ही सिट स्टिल दे सेड, लोग कहते थे कि अभी तक वो बैठा होगा वहाँ पे, निकल गया होगा। कुछ लोग जो गांव में थे वो कहते थे कि द सीन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप को धो देगा। दिस इज द सुपरस्टिशन विच सोन इन दिस पोएम। ये जो लाइन है ये लाइन गांव के सेंस और रीति रिवाज, कल्चर और सुपरस्टिशन को प्रदर्शित करता है, एक्सप्लेन करता है, इवोक करता है। ही बर्न अवे टू नाइट, कह रहा है कि आज की रात सारी पाप तुम्हारी जल जाएगी इस बिच्छू के दर्द दिए हुए दर्द से। जैसे जैसे तुम्हारा दर्द बढ़ेगा तुम्हारी आत्मा पुण्य होती जाएगी। द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, तुम्हारे आने वाले जो नेक्स्ट बर्थ है उसकी जो बदकिस्मती है, उसकी जो मिसफॉर्च्यून है वो इस दर्द से छूट जाएगा। आने वाला जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो फॉर्च्यून ही फॉर्च्यून होगा, एकदम भाग्यशाली होगा। मे द सम ऑफ इविल बैलेंस दिस अनरियल वर्ल्ड, और ये जो अनरियल वर्ल्ड है, हु नोज देयर इज एनी वर्ल्ड आफ्टर द डेथ और नॉट, नो वन नोज in the scientific era, but there is a belief in mythology and there is a belief in religious. I am not going to talk any religious talk here, I am going to scientific view. तो साइंटिफिक व्यू से जो है कि कोई लाइफ है या नहीं है इसकी अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है आफ्टर द डेथ। तो लोग बात कर रहे हैं बिफोर द डेथ एंड आफ्टर द डेथ, और वो रिलीजन में है। रिलीजन इस बात को स्वीकारता है, धर्म इस बात को स्वीकारता है कि हाँ देयर आर मेनी वर्ल्ड बट इट इज़ अनरियल वर्ल्ड, अभी तो ये अनरियल है। तो इस स्टेंजा में आपने क्या देखा कि लोग समझा रहे हैं मेरी माँ को और पूरे घर के लोगों को कि कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, जितना आप दुख झेल रही है ये दुख जो है वो फ्रूट में बदलेगा, वो तकलीफ़ जो है वो फल बनकर सामने आएगा, आपके पिछले अगले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आप के जो आने वाले जो जन्म होंगे वो पूरी तरह से फ्रूटफुल होगा, मिसफॉर्च्यून नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन एंड मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश, कह रहा है कि कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ से वो दर्द गुजर रहा है वहाँ वहाँ से पूरे बॉडी को आपको प्यूरिफाई कर रहा है। इट इज़ ए प्यूरिफायर। द पॉइजन ऑफ ए स्कॉर्पियन इज जस्ट लाइक ए प्यूरिफायर। अगर आपको भी अपने बॉडी को प्यूरिफाई करना है तो स्कॉर्पियन से स्टंक करवाइए, डंक मरवाइए बिच्छू का, और पूरे बदन में बिच्छू का डंक मरवा लीजिए क्योंकि वो पूरे बदन को प्यूरिफाई कर देगा। इट इज़ जस्ट ए जोक, मैं वो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि लोग इस तरह से भी सोचते हैं और आज भी लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट एंड ग्रीफ पेन, बहुत ही ज़बरदस्त जो दर्द है उस दर्द से वो गुजर रही है, लेकिन उस ये दर्द को लोग कैसे जो है साइकोलॉजिकली वाइप ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, उसके दर्द को हटाने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है इन शब्दों के साथ कि प्यूरिफाई हो रहा है आपका बॉडी। नॉट द लास्ट स्टेंजा of desire and your spirit of ambition, this said and this sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face, more candle, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through the throw, growing on a mat, my father, respective rationalist. तो लास्ट में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं 10, 20, 50 लोग वो सब आते हैं और घर के दहलीज के उसारे पे या रूम में कहीं पे भी जहाँ मेरी माँ मैट पे लेटी पड़ी है उस मेरी माँ को सेंटर बना के उसके इर्द गिर्द 10, 20, 50 लोग बैठ जाते हैं। सी इज़ द सेंटर एंड द
ये जितने भी लालटेन और कैंडल वाले और पड़ोसी हैं वो सब आके मेरे माँ के चारों तरफ बैठ जाते हैं और रात भर सेवा कम गप्पें होती हैं। और गप में यही कि आप प्यूरिफाई हो रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हैं, आपकी आत्मा शांत हो रही है। और देखते देखते पूरी रात बीत जाती है और देखते देखते इसी तरह से इंडलेस रेन भी होता चला जाता है। बारिश रुकने का नाम नहीं लेता है और मेरी माँ तरफ तरफ के पूरी रात बिता देती है। और लोग बैठ करके वहाँ पे भी वो लोग कुछ लोग पूरी रात माँ के साथ बैठते हैं, उसकी हमदर्दी में, उसके शुभ चिंता में, वेल विशर में। और मेरा जो फादर है वो बेचारा साइड में बैठ के सारा कुछ देख रहा है, रेशनलिस्ट है, वो तार्किक इंसान है। वो तो सोच रहा है कि मेरी वाइफ तो दर्द से झेल ही रही है, साथ में ये लोग जो है भी अपना नींद खराब कर रहा है। तो इस तरह से पोइम समाप्त हो जाता है। तो पोइम में आपने क्या देखा, इंडलेस पेन, माँ तो तरफ ही रही है दर्द से, और उस दर्द का जो साइंटिफिक व्यू में आज देखें तो कोई इलाज होना चाहिए था, पेन रिलीफ वाली कोई दवा देनी चाहिए थी, या कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटीवेनम या एंटी सीरम कुछ तो यूज होता जो उसके तकलीफ़ को दूर किया जाता। लेकिन तकलीफ़ को दूर करने का वहाँ दूसरा पहलू सोशल और साइकोलॉजिकल है, जहाँ लोग माँ को घेर के चारों तरफ से बैठ गया है और उसे हिम्मत और दिलासा दिया जा रहा है और पूर्व जन्म और आने वाले जन्म की बातें कही जा रही है और बॉडी को प्यूरिफाई किया जा रहा है बिच्छू के डंक के द्वारा। तो इस तरह से ये पोइम था नजीम इस्किल का। ये पोइट्री टोटली इंडियन पोइट्री है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो डैट मीन्स इट इज़ इंडियन इंग्लिश। इस तरह से ये पोइट्री समाप्त होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।